ये जो भारत ने राब्ता बहाल किया है कुछ ही घंटों में 2-3 बार राब्ता हो चुका, आगाह किया जा रहा है, अच्छी बात है, खुशाइंद बात है। लेकिन जो चैनल यूज़ होना चाहिए, कमिश्नर सतह पे राब्ता क्यों नहीं हुआ? सिफारती सतह पे करने का मकसद क्या लग रहा है बज़ाहिर? बहुत शुक्रिया जी जुनैद साहब। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जो टीटी में आर्टिकल 4 का पैराग्राफ 8 है, उसमें ये दिया गया है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीजेज या फ्लड की सूरत में है इंडिया पाकिस्तान को एडवांस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा टू द एक्सटेंट पॉसिबल, जो यानी कि कम अज कम वक्त में वो हमें इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पिछले कई सालों से ये इंफॉर्मेशन जो है इंडिया ने देना बंद कर दी थी, जो कि 1989 में एक बड़ा एलेबोरेट मायदा हुआ था, क्योंकि 1988 में सुपर फ्लड आया था और उसके बाद तकरीबन 12-14 साल इंडिया ये इंफॉर्मेशन देता रहा है। लेकिन अभी तो टीटी चूंकि इंडिया ने कहा कि हेल्ड इन अबेंस है, उन्होंने तो कोई भी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को जो है वो देना बंद कर दी थी, चाहे कोई प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे, या कोई साइट इंस्पेक्शन है। तो इसी तरह दरियाओं के बारे में भी वो इंफॉर्मेशन नहीं दी इन्होंने जब से मानसून शुरू है। तो अभी जो उन्होंने एक राब्ता किया है अंडर द टीटी, तो टीटी में ये लिखा है कि अगर दोनों गवर्नमेंट्स आपस में कोई डिसाइड करती हैं तो आपस में भी वो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कर सकती हैं। ठीक है। लेकिन रूटीन यही रही है कि पाकिस्तान कमिश्नर और इंडियन कमिश्नर जो हैं वो रेगुलर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है दोनों गवर्नमेंट्स के दरमियान। और ये सिफारती सतह पर इस वक्त हम देख रहे हैं कि राब्ता बहाल किया गया है और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक दूसरे को मुतला किया जा रहा है कि सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। ये जो आप समझते हैं इंसानी हमदर्दी के तहत है या ये भी कोई शरारत ही है? बताया जा रहा है लास्ट मोमेंट पे कि 10 से 12 घंटों में गंडा सिंह वाले के मुकाम पर पानी पहुंच जाएगा, सैलाबी रेला पहुंच जाएगा, और जिसका बताया जा रहा है कि 1,90,000 क्यूसिक से 2,20,000 के दरमियान का ये रेला होगा। कितना नुकसानदेह हो सकता है और क्या इतना ही टाइम पहले बताया जाता है? नहीं, देखिए जी, दरअसल दरियाए सतलुज की जब आप बात करते हैं तो इसके ऊपर सबसे एक डैम आता है भाखड़ा। और भाखड़ा के नीचे फिर डैम आता है, पोंग डैम आता है। जाहिर है कि जब वो डैम उनके भरने के करीब हो जाते हैं तो उसमें से वो रिलीजेस शुरू कर देते हैं, और जब ये रिलीजेस करते थे तो पाकिस्तान को इसकी इंफॉर्मेशन देते थे, यानी कि फिरोजपुर हेडवर्क से पानी नीचे आने से पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन होती थी कि कितना पानी पाकिस्तान को पहुंच रहा है। लेकिन चूंकि इंडिया ने ये इंफॉर्मेशन जो है देना बंद कर दिया है, तो लिहाजा उन्होंने ऑल ऑफ ए सडन जबकि रिलीजेस फिरोजपुर हेडवर्क्स पहुंच गई हैं तो उन्होंने हमें ये इंफॉर्मेशन दी है। तो मैं समझता हूँ कि इवन देन ये इंफॉर्मेशन तो हमारे पास है, लेकिन हमें इसके साथ साथ ये भी देखना है कि जब इंडिया को ये दरिया दे दिया गया तो इसके राइवरेन एरिया में बड़ी बड़ी आबादियां बन गई हैं। इसमें लोगों ने अपने गांव बसा लिए हैं, इसमें खेती बाड़ी करते हैं, हालांकि ये दरिया का पार्ट है। बिल्कुल सही, ये सही कह रहे हैं आप। इवन लाहौर के अंदर भी रोड और दीगर सरकारी प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं जहां पे बड़ी बड़ी सोसाइटीज दरियाओं के किनारे पे बन गई हैं। लेकिन वही बात दोबारा से जानना चाहेंगे शाह साहब कि ये जो राब्ता बहाल हुआ है ये इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे हुआ है, आलमी सालिसी अदालत की तरफ से जो फैसला सामने आया और ओवरऑल जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की तरफ से इस मामले को उजागर किया गया, वो प्रेशर है जो कि झेल नहीं पा रहा भारत, ये जो पॉजिटिव चेंज है जिसको कम से कम हम तो पॉजिटिव समझते हैं, इसके पीछे आपको लगता है कि आपका तजुर्बा क्या कह रहा है? मेरा तो यह ख्याल है कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट टीटी की प्रोविजन अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन चूंकि ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर सारे मुल्क एक दूसरे के साथ मेट्रोलॉजिकल डाटा शेयर भी करते हैं और रिवर्स का डाटा भी शेयर करते हैं, तो लिहाजा इंडिया को ये खिफत की कि यहाँ पर इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा तो उससे बेहतर है कि हम ये कम अज कम इंफॉर्मेशन तो इनको दे दें। लेकिन चूंकि उन्होंने एक हेल्ड इन अबेंस टीटी का कहा हुआ था तो लिहाजा उन्होंने वो रेगुलर चैनल इस्तेमाल नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि इवन देन एक विंडो जो है वो ओपन हुई है और इस पर गवर्नमेंट जो है मजीद एंडेवर करना चाहिए ताकि ये जो एस्पेक्ट्स हैं टीटी के या कमीशन के, इसे अपने लेवल पर ले जाना चाहिए। और कल ये आपने जैसे दोस्त फरमाया है कि इंटरनेशनल प्रेशर भी काम आया है, इंटरनल प्रेशर भी जो है उसका भी इसमें जो है मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से भी
इंडिया ये मजबूर हुआ है। प्रेशर बिल्ट हुआ, जिस तरह से भी होश के नाखून लिए भारत ने इतला तो दी, लेकिन ये काफी आप नहीं समझते कि लेट हो गया? क्योंकि आप जिस तरह से बता रहे हैं कि जो रास्ते में एक डैम पड़ता है उसकी सतह बुलंद होने से पहले अल्टीमेटम दे दिया जाता है कि आप अपना अरेंजमेंट्स कर लें ताकि जो सैलाबी सूरत हाल है उससे बचा जा सके। गो कि अब बहुत लेट हो चुका है। कितना नुकसान हो सकता है अगर ये तकरीबन 2,20,000 के करीब ये क्यूसेक रेला अगर आ जाता है तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? कितने खदशात हैं इसके? मेरा ख्याल है जी 194 या 1,95,000 और 2,20,000 में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। अभी जो फ्लड हमारे पास चल रहा है इससे थोड़ा कोई ज्यादा होगा, लेकिन ये 1-1.5 दिन की बात है, क्योंकि पीछे पानी जब कम होना शुरू हो जाएगा तो ये अटेन्युएशन हो जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो गवर्नर्स है और लोग जो दरिया में बस रहे हैं इनका भी तो कोई सद्देबाब जो है ना अपनी जगह पर होना चाहिए। अब इंडिया से हम ये तवक्को करें, एक एनिमी कंट्री है, कि वही हमें सारी चीजें दे। हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो क्या कर रहे हैं, उसको भी चाहिए। उनके पास लाहौर में रडार है, उनके पास सियालकोट में रडार है, उनके पास मंगला पे रडार है, तो कम अज कम वो हमारे क्वांटिटेटिव टर्म्स में जो है वो हमें देना चाहिए कि इतनी बारिश हुई है और इतना पानी जो है ये जनरेट होकर दरियाओं में आना चाहिए। हम टोटली जो है 101% जो है वो इंडियन डाटा पर बैंक कर रहे हैं। वो डाटा कभी गलत भी हो सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब है ये मैं समझता हूँ कि ये इस तरफ कोई ध्यान ज्यादा बिल्कुल ठीक है, आप 100% ठीक कह रहे हैं शाह साहब। बहुत शुक्रिया जमात अली शाह साहब। अपनी कैपेसिटी डेवलप भी करें और इंडिया जो है उसका जी बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो सप्लीमेंट करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया। जमात के साथ मौजूद थे शहजाद भट्टू, फयाज हुसैन हमें फील्ड से सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। और यकीनी तौर पे हमें 100% रिलाई नहीं कर सकते भारत के ऊपर, क्योंकि वो तो पहले ही जान छुड़ाना चाह रहा है, इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट कर चुका है। हमें अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है, अपना होमवर्क करना है, और ये जो आबादियां हम बना रहे हैं, सोसाइटीज बना रही हैं दरिया के किनारों पर, इसको रोकना बड़ा जरूरी है।